जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 2026 अप्रैल के नए सत्र से कक्षा 9 की पुरानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श की अपेक्षा अब नई हिंदी की पुस्तक गंगा पढ़ाई जाएगी। तो आइए आज हम गंगा पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में दी गई एक कविता जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की प्रसंग सहित व्याख्या करें। इस कविता का आरंभ करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जैसे कवि तुलसीदास का परिचय, रामचरितमानस, भगवान राम, श्री लक्ष्मण, परशुराम इत्यादि। सबसे पहले हम बात करते हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की। तुलसीदास हिंदी साहित्य की भक्ति धारा के शीर्ष कवि माने जाते हैं। शीर्ष का अर्थ होता है प्रमुख कवि। इनका जन्म भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के सोरो जिले में हुआ था। तिथि थी 11 अगस्त सन 1497। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। कहते हैं कि जब तुलसीदास पैदा हुए तो ये रोए नहीं थे। इन्होंने मुख से राम शब्द बोला था, तभी से इनका नाम राम बोला पड़ गया। इन्होंने अपने जीवन काल में 12 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें से रामचरितमानस ग्रंथ लिखने से इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने अयोध्या और बनारस में रहकर की थी और जाना जाता है कि इसे लिखने में इन्हें लगभग 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। ये था बहुत ही संक्षिप्त परिचय कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी का। अब बात करते हैं रामचरितमानस ग्रंथ पर। रामचरितमानस मुख्य रूप से प्रभु श्री राम की जीवन गाथा का वर्णन है। अवधी भाषा में लिखे इस ग्रंथ में कुल 7 अध्याय या कांड हैं। पहला कांड है बाल कांड। इसमें श्री राम का जन्म, बाल लीलाएं, धनुष भंग और सीता के साथ विवाह का वर्णन है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इसमें श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी का वरदान मांगना, राम का वनवास और भरत प्रेम आदि का वर्णन है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इसमें वन में ऋषियों से भेंट, सीता जी का हरण और राक्षसों के वध आदि का वर्णन है। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इसमें श्री हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव से मित्रता और बाली के वध का वर्णन किया है। पांचवा कांड है सुंदर कांड। इस कांड में हनुमान जी का लंका गमन, माता सीता की खोज, लंका दहन और विभीषण के राज तिलक के बारे में लिखा हुआ है। छठा कांड है लंका कांड। इसमें राम रावण युद्ध, माता सीता की अग्नि परीक्षा तथा तीनों की अयोध्या वापसी का वर्णन है। सातवां कांड है उत्तर कांड। इसमें मुख्य रूप से राजा राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना, लवकुश का जन्म और रघुकुल की परंपराओं का वर्णन है। तो ये था बच्चों संक्षिप्त परिचय रामचरितमानस का। मुझे लगता है कि अध्यापकों को इसकी जानकारी होने से उन्हें पढ़ाने में सुगमता रहेगी। अब बात करते हैं श्री राम की। राम के बारे में जानते हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ व महारानी कौशल्या के पुत्र थे। माना गया है कि प्रभु राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने अधर्म और राक्षसों का नाश करने के लिए त्रेता युग में मानव रूप में धरती पर अवतार लिया था। राम सर्वव्यापी परमात्मा है। उन्होंने जीवन में धर्म, संस्कृति की स्थापना की और इसीलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। बात करते हैं लक्ष्मण जी पर। ये राजा दशरथ और माता सुमित्रा के पुत्र थे। राम के छोटे भाई थे। इन्हें राम से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए ये प्रभु राम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास में
उनके साथ जंगल में रहे और दोनों की भरपूर सेवा की। इनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला सीता की सगी छोटी बहन थी। सीता ये राजा जनक की और रानी सुनैना की पुत्री थी, प्रभु राम की पत्नी थी। इनके विवाह के अवसर पर मिथिला नरेश जनक ने स्वयंवर के समय यह शर्त रखी थी कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा यानी उसे तोड़ सकेगा, उसी राजकुमार से सीता का विवाह होगा। इसी घटना का वर्णन हमारे इस काव्य में किया गया है। अब हम बात करते हैं मुनि परशुराम की। परशुराम बहुत तेजस्वी, घोर तपस्वी और पराक्रमी महापुरुष थे। इन्हें भगवान तक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनमें कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां और गुण थे। धनुर्विद्या में ये पारंगत थे। पितामह भीष्म व गुरु द्रोणाचार्य ने इन्हीं से शिक्षा ली थी। इनके कठोर तप से शिवजी ने प्रसन्न होकर इन्हें परशु, जिसको हम फरसा भी कहते हैं, नाम का दिव्य अस्त्र दिया। तभी से इनके नाम राम के साथ परशु शब्द जुड़ गया और ये परशुराम कहलाए। हाँ, ये स्वभाव में बहुत क्रोधी थे। आज हम इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में हम इस कविता की पहले पद की साप्रसंग व्याख्या आपको सुनाएंगे।